अष्टावक्र गीता 12वां अध्याय। अष्टावक्र जी कहते हैं, तन कर्म के संग नहीं मैं, तन कर्म के संग नहीं मैं, वाणी से जप संग नहीं मैं, वाणी से जप संग नहीं मैं, चिंता के भी संग नहीं मैं, बस ऐसे ही स्थिर हूँ। जनक कह रहे हैं, सीधे सीधे वचन है। जनक के कहा, पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ, और उसके बाद विचार का न सहारने वाला यानी कि त्यागने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। इस सूत्र का अर्थ है, देह चलती है अपने कारण, मन चलता है अपने कारण, वाणी चलती है अपने कारण। तुम नाहक उससे अपने को जोड़ लेते हो, जोड़ने में से भ्रांति हो जाती है। यह सूत्र कहता है कि ये सबसे पहले तो मैंने यह जाना कि शरीर को मेरे सहारे की आवश्यकता नहीं है, शरीर को मेरे सहारे की आवश्यकता नहीं है, शरीर अपने ही सहारे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शरीर के कर्म का न सहारने वाला हुआ। मैंने यह भ्रांति छोड़ दी कि शरीर को मैं चला रहा हूँ। जैसे कि रात को सोते समय तुम सोते रहते हो और शरीर चलते रहता है, भोजन पचते रहता है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, शरीर अपने ही सहारे चलता है। अब तक मुझे भ्रांति थी कि शरीर को मैं चला रहा हूँ। पहले मैंने यह जाना कि मेरा सहयोग आवश्यक है, शरीर को मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नाहक ही सहयोग जबरदस्ती सहयोग कर रहा हूँ। फिर जाना कि यह वाणी का विस्तार है, इस पर भी मेरा कोई वश नहीं है, मैं इसके भी पार हूँ। फिर जाना कि यह चिंतन मनन ये भी मेरे नहीं है, मैं इनसे भी पार हूँ। और तब से मैं अपने में स्थित हो गया हूँ। स्वयं स्थित होने के लिए कुछ करना नहीं है, इतना जानना पर्याप्त है कि मैं करता नहीं हूँ। मेरे भीतर कोई हलचल नहीं होती, बाहर चलता रहे तूफान, मेरे भीतर कुछ प्रवेश नहीं कर पाता। तरंग आती है तब तक जब तक तुम उससे संबंध जोड़े बैठे हो। सहयोग असहयोग, मित्र शत्रु, विराग राग विराग का नाता तुमने बना लिया था तो तरंग आती थी। अब कोई नाता नहीं है, कोई तरंग नहीं आती, सब नाते छोड़ दिए, अब किसी से कोई नाता नहीं। विक्षेप रहित मन शांत, प्रीति अप्रीति अभाव में सब तरह से स्थिर हुआ मैं अपने अदृश्य प्रभाव में। दुख होने पर ध्यान समाधि के लिए स्थिति है, दुख होने पर ध्यान समाधि के लिए स्थिति है, इसे नियम को देखकर समाधि रहित मेरी स्थिति है। जनक कहते हैं, समाधि रहित मैं स्थित हूँ। जनक कह रहे हैं, जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, ऐसे ही चित्त में विक्षेप हो, दुख हो तो ध्यान की जरूरत होती है। आत्मा तो कभी रोगी हुई नहीं, तो फिर औषधि की जरूरत क्या है। मन तक औषधि की जरूरत है, मन तक औषधि काम करती है। और तुम मन के साथ हो तो औषधि की जरूरत है, और तुम मन के साथ नहीं हो तो औषधि की जरूरत नहीं। आत्मा का ध्यान करने से भी क्रिया जारी हो जाती है, तुम कर्ता बन जाते हो, फिर बंधन शुरू हो जाता है। जनक कहते हैं, समाधि तो तभी है जब तुम समाधि के भी पार हो जाओ, फिर तुम्हें सामाध्य साधि विक्षिप्तो व्यवहार समाधे। इस नियम को जानकर मैं तो अपने में स्थित हो गया, समाधि के पार, ध्यान तप की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु, त्यागने पाने योग्य वस्तुओं के प्रयोग से, आपके द्वारा प्रदत्त इस आत्मज्ञान के प्रयोग से मुझको नहीं कुछ त्यागना, कुछ पाना ही शेष रहा। इस प्रकार मुझे अब कोई हर्ष विषाद भी नहीं रहा। हर्ष विषाद त्यागने और कुछ पाने से होता है, सभी सुख दुखों का कारण खोना पाना ही होता है। इसीलिए मैं अब स्वयं को स्व आत्मा में स्थित पाता हूँ। अंतःकरण से मैं अपनी आत्मा में तुष्टि पाता हूँ। असली क्रांति महात्मा होने में नहीं, असली क्रांति तो इस घोषणा में है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। वर्णाश्रम से रहित हुआ मैं, प्राप्त वस्तुओं से रहित हुआ, उत्पन्न सब विकल्प देख तीनों के पार स्थित हुआ। त्याग और कर्म अनुष्ठान दोनों का कारण अज्ञान, त्याग और कर्म अनुष्ठान दोनों का कारण अज्ञान, दोनों इच्छाओं को त्याग कर मैं आत्म आनंद में स्थित हुआ।
उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता है। भगवान की माला फेरो, 1,00,000 माला फेरेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चिंतन की भी चिंता होगी। अचिंत्य का चिंतन क्या कहना। धार्मिक आदमी अधिक चिंतित होता है। धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित होता है क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता है। यहाँ के लिए भी कमाना है, वहाँ के लिए भी जोड़ना है। जनक कहते हैं हद हो गई, लोग अचिंत्य की चिंता कर रहे हैं। जिसकी चिंता अचिंत्य, जिसका चिंतन किया ही ना जा सके। मैंने सब चिंतनों को छोड़ दिया, अब मैं खाली हो गया। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है। जो भगवान स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, उनका नाम लेने से क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। सब लोग ब्रह्म में हैं और नाम जप कर रहे हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, पर मन का फेर। कर्म साधना कर जिसने विषय क्रिया का त्याग किया, आत्मानंद अनुभव कर वह आवागमन से मुक्त हुआ। मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, क्रिया रहित रूप को जान मैं वो बंधन से छूट गया। इस सूत्र का अर्थ है, जिसने तप से, जप से, ध्यान से, मनन से, चिंतन से क्रिया रहित स्वरूप को पाया वह धन्य है। लेकिन जिसने कुछ किए बिना ही पा लिया, उसकी बात ही क्या कहना। जिसने बिना कुछ किए बैठे बैठे सिर्फ बोध मात्र से परमात्मा को पा लिया, उसकी धन्य भाग्यता तो कहीं नहीं जा सकती। 13वां अध्याय। संसार से आसक्ति त्याग, यह आत्मा अति प्रसन्न हुआ। त्याग प्राप्ति को त्याग कर मैं आत्मा आनंद में मगन हुआ। कभी वाणी, कभी शरीर, कभी मन खेद करता है, इसलिए तीनों को त्याग आत्मानंद में रहता हूँ। किया को हुआ कोई भी कर्म आत्मा से किया नहीं होता। ध्यान देना, किया हुआ कोई भी कर्म आत्मा से किया नहीं होता। जो करना पड़े वह करके मैं सुख का अनुभव करता हूँ। कर्म निष्कर्म का बंधन देह आसक्त को ही होता। कर्म निष्कर्म का बंधन देह आसक्त को ही होता। संयोग योग से दूर मैं सदा सुखपूर्वक रहता। चलने से या सोने से अर्थ अनर्थ मुझे नहीं रहता। इसी कारण स्थित हुआ मैं चलता सोता स्थित रहता। आत्मानंद में स्थित मुझे अर्थ अनर्थ कुछ नहीं होता। आत्मानंद में मगन हर कहीं सुखपूर्वक रहता। सोते हुए मुझे हानि नहीं, जागते हुए न लाभ। हानि लाभ को त्याग कर यथा स्थिति में वास। हानि लाभ को त्याग कर मेरा यथा स्थिति में वास। ऐसे अनेक जन्मों से सुख को न शाश्वत देखा। शुभ अशुभ को त्याग कर मैं यथा स्थिति सुख से रहता। 14वां अध्याय। जो स्वभाव से शून्य हो, प्रमाद से विषय करता, सोकर भी जागता रहता, वह इस जग से मुक्त रहता। जब मेरी इच्छा गल गई, मन में कोई तृष्णा कहाँ, भोग कहाँ, धन दोस्त कहाँ, शास्त्र कहाँ और ज्ञान कहाँ। भोग कहाँ, धन दोस्त कहाँ, शास्त्र कहाँ और ज्ञान कहाँ। मुझे कोई इच्छा नहीं, मन में कोई तृष्णा नहीं, भोग नहीं, दोष नहीं, शास्त्र नहीं, ज्ञान नहीं। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। साक्षी पुरुष परमात्मा का भेद जान लेने से ही बंधन मोक्ष आशा रहित मुक्ति के लिए चिंता नहीं। जो अंदर से विकल्प शून्य बाहर पागल से दिखते हैं, जो अंदर से विकल्प शून्य बाहर पागल से दिखते हैं, स्वच्छंद घूमने वालों को स्वच्छंद लोग ही जानते हैं। अध्याय 15। सद्बुद्धि सात्विक पुरुष कम उपदेश करतार्थ होते। सद्बुद्धि सात्विक पुरुष कम उपदेश करतार्थ होते। झूठे जिज्ञासु जीवन भर मोह में ही पागल रहते। भोगों से वैराग्य मोक्ष है, भोगों की चाहत बंधन। भोगों से वैराग्य मोक्ष है, भोगों की चाहत बंधन। सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान ही, तू जैसा चाहे वैसा बन। मोक्ष तुम्हारे चैतन्य की ऐसी दशा है जब विषयों में रस नहीं रहा। जबरदस्ती हट करके तुम रस पैदा नहीं कर सकोगे। जितना तुम हट करोगे उतना ही अधिक रस गहरा होगा। तत्व ज्ञान उद्यमी को आलसी गूंगा बना देता। तत्व ज्ञान आदमी को आलसी गूंगा बना देता। सांसारिक लोगों द्वारा इसीलिए त्यागा जाता। तू केवल यह है देह नहीं, ना ही है शरीर तेरा। तू ना करता ना भोगता, चेतन साक्षी का तू डेरा। मन कभी नहीं हुआ तेरा, सब राग द्वेष मन के धर्म हैं।
विकार विकल्प रहित आत्मा परमात्मा रूप ही मर्म है। जीवों में आत्मा को देखो और जीवों को आत्मा में, ममता और अहम को त्याग, सुखी हो जा परमात्मा में। तू तरंगवत होता जग, जहाँ तरंगवत होता जग, वह श्रेष्ठ शांत तू ही तो है। तू यह जान संदेह रहित, वह चैतन्य तू ही तो है। हे तात श्रद्धा कर श्रद्धा, जग से मोह क्यों करे है तू। ज्ञान रूप तू ईश्वर सा, प्रकृति से भी परे है तू। तीन गुणों से लिप्त शरीर जन्म लेता और मरता है। आत्मा जन्मता न मरता तो सोच किस लिए करता है। जब आत्मा जन्मता न मरता तो सोच किस लिए करता है। चाह रहे कल्पांत तक, चाहे अभी ही नाश हो। चेतन रूप ना वर्धि हो, चेतन रूप ना त्रास हो। जब सागर में तरंग रूप स्वयं जीव उदित अस्त होते, इससे चेतन आत्मा को वर्धि या क्षति नहीं होती। मैं चेतन यह जग मेरा, मुझसे कुछ अलग नहीं। इसे त्यागूं प्याऊं त्यागूं पाऊं, त्याग प्राप्ति का मोह नहीं। अविनाशी निर्मल एकल मैं चैतन्य रूप आकार, कहाँ जन्म कहाँ कर्म मुझे और कहाँ कुछ अहंकार। बाजूबंद कंगना घुंघरू सोने से अलग नहीं होते, वैसे ही ये दृश्य सभी मुझसे अलग नहीं होते। यह मैं हूँ यह मैं नहीं, इन सब बातों को छोड़ दो। संकल्प रहित होकर तुम आत्मा से नाता जोड़ दो। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से तुम एक है। संसारी असंसारी में तुमको कोई ना भेद है। तेरे ज्ञान से विश्व है दूसरा न कोई संसारी। परमार्थ वस्तु एक है, न वह ईश्वर है संसारी। यह संसार भ्रांति मात्र और ना यहाँ कुछ शेष है। ऐसा 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 निश्चय करके तू निर्वसन शांति का वेश है। संसार में तू ही तू, धन्य धन्य है प्राणी हर। ना बंधन ना मोक्ष, सुख शांति से विचरण कर। ना बंधन ना मोक्ष, सुख शांति से विचरण कर। क्या बात है। ना बंधन ना मोक्ष, सुख शांति से विचरण कर। संकल्प विकल्प से चित्त को तू ऐसे ना क्रोधित कर। मन शांत कर, आनंद से आत्म रूप को शोभित कर। सब चीज़ों का ध्यान छोड़, मन में कुछ मत धारण कर। तू आत्मा है मुक्त रूप, केवल इसी का पालन कर। सर्वत्र से ध्यान को त्याग दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर। यह सूत्र कृष्ण के सूत्र से आगे जाता है, क्योंकि द्वैत नहीं है, एक ही है आत्मा, वही परमात्मा है। द्वैत अद्वैत का लोगों को अर्थ ही नहीं मालूम। शब्द सुने हैं लोगों ने, द्वैत अद्वैत, अर्थ नहीं मालूम। द्वैत का अर्थ है दो, भक्त और भगवान। अद्वैत का अर्थ है एक ही है, आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। ये है अद्वैत। तुम ही ब्रह्म हो, दूसरे को किसको खोज रहे हो। जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। धन्यवाद।